नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं यहां पर मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात यास के कारण मची तबाही की। तो बिहार में बारिश और प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोलती तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि बिहार में पूरे सीजन की बारिश बाकी है और अभी भी बिहार में कई जगह जलमग्न है। तो यास तूफान के कारण पटना में लगातार मूसलाधार बारिश हुई और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। आलम यह है कि बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। क्या अस्पताल, क्या मोहल्ला, हर जगह पानी ही पानी है। पटना की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिएगा और अंदाजा लगाएंगे आपकी क्या कैसे यास ने नगर निगम की पोल खोली है। पहली तस्वीर देखिए, यह कंकड़बाग की तस्वीर है जयप्रभा अस्पताल की, जहां अस्पताल में हर कमरे में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तस्वीर देखिए पटना के राजेंद्र नगर की, जहां सड़कें जो हैं जलमग्न है और लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति है राजधानी पटना में, और ये दो तस्वीरें तस्दीक कर रही है कि इस जल जमाव के लिए, बरसात के लिए कितना तैयार है पटना नगर निगम। पटना के राजेंद्र नगर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है, कई घरों में भी जल जमाव है। मॉनसून से पहले की बारिश में नगर निगम की पोल खुल गई। लोगों का कहना है कि हर साल यह स्थिति रहती है, लेकिन इसका कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकाला जा रहा। देखिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र की रिपोर्ट। काफी मुश्किल है, सिर्फ रात भर में इतना ये हालत हो गया है। 2 दिन बारिश हो गया तो पटना फिर से डूब जाएगा। हर साल का यही स्थिति है। एक भी साल सरकार नहीं सीखती है पिछले साल की गलती से। कोरोना में वही हाल है, बारिश में वही हाल है, कोरोना में भी वही हो जाता है। पिछले साल जो गलती की वही दोहरा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था देख ही रहे हैं जो हाल है, और ये नगर निगम का भी देख लीजिए, अभी कुछ नहीं हो रहा। हर साल बारिश होती है, इतनी बारिश लग जाती है। सब्जी लेने जाना था लेकिन हम नहीं जा रही हूँ। हाँ, हमेशा ही होता है बारिश में, ऐसे ही हमेशा हो जाता है, हमेशा हो जाता है। तूफान के कारण पटना में बारिश हो रही है और इस बारिश ने नगर निगम की पोल भी खोल दी है। दावा ये जरूर किया जा रहा था कि इस बार पटना में पानी नहीं लगेगा, लेकिन स्थिति देखिए किस तरीके से। हम ये राजेंद्र नगर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। घुटने भर पानी सड़क पर आप देख सकते हैं, और ये स्थिति कमोबेश जितने भी पटना के निचले इलाके हैं उन सब जगहों के हैं, क्योंकि पूरे पटना में इस वक्त कहीं नाला निर्माण का काम चल रहा है, कहीं सड़क निर्माण का काम चल रहा है, जिसके कारण पानी निकासी में काफी कठिनाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के घरों के अंदर पानी पहुंच रहा है। बारिश लगातार हो रही है तूफान के कारण। ऐसे परिस्थिति में जो निचले इलाके के लोग हैं उनके घरों से निकलना कहीं न कहीं मुश्किल हो गया है। यही रहते हैं जी, हर साल की कहानी है। हर साल यहाँ पर बाढ़ में तो उतना नहीं, लेकिन इस गली में हर एक साल ऐसा ही स्थिति बना हुआ रहता है। घर के अंदर भी देख रहे हैं कि हाँ, घर के अंदर भी पानी घुस जाता है। हर एक साल की स्थिति है। थोड़ा भी ज्यादा बारिश होने पर इस गली में हमेशा पानी का स्थिति यही रहता है। तो आज मैंने पूरे बरसात हम लोग को इस चीज को झेलना पड़ता है। बगल में कारपोरेशन का ऑफिस है, लेकिन फिर भी इसका कोई निदान नहीं है। तो बिल्कुल नगर निगम का जो कार्यालय है वो महज यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन बावजूद इसके ये परिस्थिति है। देखिए सड़क की किस तरीके से लोग घुटने भर पानी में, और भी गंदा पानी जो है नाले का, इस पानी से लोगों को हो करके गुजरना पड़ता है। आगे काफी घनी आबादी वाली ये कहा जा सकता है कि मोहल्ला है, और इस मोहल्ले की ये कहानी है। जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगे सिर्फ पानी ही पानी यहाँ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी से लोगों को रोज गुजरना होता है। हर साल लोग इसी तरीके से परेशान होते हैं। नगर निगम की तरफ से कहा जरूर जाता है कि इस वर्ष पानी नहीं लगेगा, हमने तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन जब आप उन इलाकों में दोबारा आएंगे जहां पिछले वर्ष भी जल जमाव हुआ था, तो हकीकत आपको इस तरीके से नजर आएगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। पटना में चक्रवाती तूफान यास के चलते हो रही बारिश से शहर, पत्रकार नगर, हनुमान नगर समेत आसपास के कई मोहल्ले भी जलमग्न हो गए। जल निकासी नहीं होने से लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी भी देखी जा रही है। किया जाता है कि वाहन तक ही
सभी खाद्य सामग्री की दुकानें खुली रहेंगी। नवादा में यास चक्रवात के कारण आज मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर जल जमाव की समस्या हो गई। सदर अस्पताल में हुए जल जमाव का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। नवादा में यास चक्रवात का असर अब देखने को मिल रहा है। पूर्वानुमान के अनुसार जो नवादा के लिए जो संभावना व्यक्त की गई थी वो पूरी तरह से साबित हुई है और रुक रुक कर कल जो बारिश हो रही थी, आज दिन भर लगातार बारिश हुई है, जिसके कारण पूरी तरह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम नवादा ज़िले की बात करें तो लगभग सभी तमाम इलाकों में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके कारण कई जगह पर कच्चे मकान गिरने की भी सूचना है। जो बारिश के बाद जो सबसे बड़ी समस्या निकल कर आई है वो है जल जमाव की। इस वक्त हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं सदर अस्पताल परिसर की, जहाँ की आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अस्पताल परिसर में पानी जम चुका है और सीएस कार्यालय के आगे जो रास्ता जो कोविड वार्ड की तरफ जाता है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। हम केवल अस्पताल की बात करें, यह दृश्य लगभग शहर के सभी इलाकों में है, चाहे व्यावसायिक इलाका का हो या कुछ रिहायशी इलाका हो। सभी इलाकों में पानी पूरी तरह से जम गया है और लोगों को इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि अभी पूर्वानुमान जो है अगले 2-3 दिन का और बना हुआ है, तो ऐसे में लोगों को पहले से ज़्यादा और भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको लेके जो जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट घोषित कर चुकी है कि वैसे क्षेत्रों में लोग ना जाएं जहां पे संभावनाएं ज़्यादा है, तो उसको लेके लोग अभी से ही एहतियात बरतना शुरू कर दिए हैं और जिला प्रशासन की तरफ से माइकिंग के साथ साथ अवेयरनेस भी लोगों के में चलाया जा रहा है। तो अगले 1-2 दिनों तक नवादा में बारिश का संभावना इसी तरह बने रहेगा। ज़रूरत है लोगों को अभी कुछ दिनों तक और घर में रहें ताकि इसके प्रभाव से बचा जा सके। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और देखिए कुछ ऐसी स्थिति गया में भी है। गया में भारी बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति बन गई। शहर के निचले इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश का पानी अनुग्रह नारायण मगल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घुस गया। जल जमाव की वजह से एम्बुलेंस घंटों तक फंसा रहा। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान यास की वजह से पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही, जिससे जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। देखिए हमारे सहयोगी एलन लिली की रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान यास को लेकर गया जिले में भी काफ़ी अलर्ट देखा जा रहा है। लगातार यहाँ 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और सबसे ज़्यादा असर अब देख सकते हैं कि गया शहर में कई जगहों पर जलमग्न की स्थिति हो गई है। और अभी जो हम मौजूद है गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में, और ये ठीक जगह पर आपको दिखा रहे हैं कि ये MCH ब्लॉक है जहाँ पर कोविड-19 का ये केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर कई लोग जो हैं जो कोविड के जो पॉजिटिव मरीज है वो भर्ती हैं, लेकिन आसपास जो यहाँ पर लोग आते हैं जैसे कि गाड़ी हो गया, ऑटो हो गया या फिर जो एम्बुलेंस है, उसे यहाँ पर आने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इस रास्ते में जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भरा हुआ है और कई वार्डों में भी पानी घुस चुका है। कुछ यहाँ पर लोग हैं जो ऑटो चालक है, यहाँ पर आए थे भर्ती मरीज को ले आने के लिए, उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है। इनसे हम बात करते हैं। आपको कितना दिक्कत हो रहा है? किस भैया, हम अगर पार करते हैं तो मेरा इंजन डूब जाएगा और इसके बाद इतना पानी है कि इंजन डूब जाएगा। हम 1 घंटा से करीब यहाँ खड़ा है कि अब पानी खत्म होगा, अब खत्म होगा, जाएंगे, लेकिन पानी को कोई निकास इसका नहीं है। बहुत दिक्कत हो रहा है सर। इतना पानी में कभी हेले हैं हम? पहला बार हेल रहे हैं पानी में इतना दिन। हमको तो डर लगता है सर, पानी में गाड़ी बंद नहीं हो जाए। मेरा टेम्पू ले लेना तो टेम्पू बंद हो जाएगा, कुछ होगा। इतना रिक्सी खेल रहे हैं, बताइए। पानी काफ़ी है, आने ने फंस गया, गाड़ी बंद हो गया। भाई तो कैसे निकालिएगा? टोचन करके निकालेंगे। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। नालंदा में चक्रवाती तूफान यास के चलते हुई बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। किसानों को अच्छी फसल जो है उनकी अच्छी फसल पानी में डूब गई है, बर्बाद हो गई है। खेतों में पानी भर गया, जिससे प्याज, सब्जी और मकई की फसलों को जबरदस्त नुकसान हुआ। किसानों का कहना है कि इस नुकसान की भरपाई वो नहीं कर सकेंगे। कर्ज लेकर उन लोगों ने खेती की, लेकिन पानी में सब कुछ बर्बाद हो गया। देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। अभी मौजूद हैं बिहार सिर्फ के सलेमपुर में, जहां देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही यास चक्रवाती तूफान के कारण बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां तक कि किसानों की फसल भी अब बर्बाद होने लगी है। अब देख सकते हैं किस तरह से जो है पिछले 24 घंटे से जो बारिश हो रही है उससे फसल डूब चुकी है और ये फसल अब होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। इतना ही बता दें, ये फूलगोभी की फसल डूबी हुई है। यहाँ तो ये देख सकते हैं कि जो प्याज की फसल है
वो पूरी तरह से डूब चुकी है और इससे ये क्लियर है कि अब ये प्याज नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये प्याज में पानी चला गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है, काफ़ी लॉस हुई है, घाटा जो है किसानों को सहना पड़ रहा है। किसान जो है परेशान है, उन लोग को साफ कहना है कि इस तरह से बेमौसम बारिश ने हम लोग को परेशान कर रख दिया है। एक पैसा भी इसमें तरने का उम्मीद अब नहीं है, सब घटा ही जा रहा है और कोई भी फसल जो है सुरक्षित अभी फिलहाल नहीं बच रहा है। परेशानी यही है कि प्याज सारा डूब गया, 3 बीघा प्याज था, प्याज सारा डूब गया, गोभी था 1 बीघा वो सारा डूब गया, बोदी लगा हुआ था 1 बीघा वो सब डूब गया, करेला था 4 कट्ठा वो भी डूब गया। पानी हम लोग का 1 टहना हो गया, खेत में कोई संभव नहीं है कि अब घर जा सकता है। कुल मकर्रा पट्टा हम सब खेत कैले हैं, हम कहाँ से देंगे, गरीब आदमी हैं। इसमें फूलगोभी का जो बीज बुनाया था उसके जो अंकुरण होने के बाद पूरे पानी से भीग जाने के बाद या डूब जाने के कारण वो होता नहीं है। अच्छा, तो कैसे ग्राम लेकर बुना था? वो तो बहुत महंगा आता है भैया, 800 के रुपये के 8 ग्राम आता है, 600 को भी 8 ग्राम आता है, बहुत तरह के वैरायटी है इसमें। अच्छा, तो काफ़ी लॉस हुई है। बहुत काफ़ी लॉस हुई। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। छपरा में भी यास तूफान के कारण तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते शहर में भारी जल जमाव है। खासकर नगरपालिका चौक के पास बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मुंगेर में यास के चलते 2 दिनों से बारिश हो रही है और जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश की वजह से धरारा दशरथपुर मुख्य मार्ग पर निर्माणाधीन पुल के पास बने डायवर्सन की मिट्टी दलदली हो गई, जिसमें एक बालू लदा हाईवा फंस गया और पलट गया। गनीमत यह रही कि चालक और खलासी की जान बच गई। और एक बड़ी खबर पटना से, पटना एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन शुरू हो गया है। सुबह 9 बजे से विमान जो है वो उड़ान भर रहे हैं। यास की वजह से कल उड़ानों पर रोक लगी थी, सुबह 9 बजे तक रोक लगी, लेकिन 9 बजे के बाद अब ये जानकारी मिल रही कि विमानों का परिचालन शुरू हो गया है। विमान जो है पटना एयरपोर्ट से अब उड़ान भर रहे हैं। यास तूफान की वजह से कल से पटना एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन बंद था, लेकिन आज सुबह 9 बजे के बाद परिचालन शुरू हो गया है। कई विमानों ने यहां से उड़ान भी भरी है, तो हवाई यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। पटना एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन शुरू हो गया है। और देखिए, कोरोना काल में दरभंगा हवाई अड्डे ने नया कीर्तिमान बनाया। नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि अप्रैल महीने में 160 विमानों की लैंडिंग हुई। वो 160 विमानों ने टेक ऑफ किया। 40,000 से ज्यादा यात्रियों ने अप्रैल महीने में यात्रा की। कोलकाता रीजन में दरभंगा एयरपोर्ट तीसरे स्थान पर आ गया है। में 2.25 लाख लोगों ने यहाँ इसका लाभ लिया है। और अप्रैल माह में जो कोरोना का समय में भी यह सफलतम एयरपोर्ट में से अप्रैल माह में 6 माह में सबसे ज्यादा विमानों की आवाजाही अप्रैल माह में हुई है। 160 लैंडिंग है और 160 टेक ऑफ है, मतलब 320 फ्लाइट जो है यहाँ से चली है और 40,000 से बेसी लोग, लगभग 43-44 हजार लोग अप्रैल माह में इस एयरपोर्ट का लाभ लिए। आप समझ सकते हैं कितना सफलतम एयरपोर्ट में है। छपरा में एक युवक ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से ही करा दी। शादी के बाद तीनों मंदिर से लौट रहे थे, तभी किसी ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। गेकटा गांव का यह वीडियो बताया जा रहा है। इलाके में इस वीडियो के काफी चर्चे भी हो रहे हैं। और अगली खबर सीतामढ़ी की, जहां एक शादी समारोह में डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बताया जा रहा है कि डुमरा के माधोपुर रोशन पंचायत के भीसा गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। पंचायत सचिव वीरेंद्र कुमार के यहां ये आयोजन हुआ। आप खुद देखिए कि डांसरों के डांस पर लोग कैसे थिरक रहे हैं। कोरोना के खौफ से बेखौफ लोग कैसे लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शादी में सोशल डिस्टेंसिंग की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
इस शादी समारोह में सैकड़ों लोग शामिल हुए। स्टेज पर डांसरों के डांस हुए तो सड़क पर जमकर आतिशबाजी हुई। बैंड बाजा के साथ पूरा हुजूम चल रहा था। पंडाल लोगों से खचाखच भरा हुआ था और हैरानी की बात यह है कि प्रशासन को ना तो आतिशबाजी की आवाज सुनाई पड़ी और ना ही डीजे की धुन। ऐसे में कोरोना का चेन कैसे टूटेगा, आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे, देखिए शादी समारोह में कैसे डांस हुआ, सैकड़ों लोग यहां मौजूद थे। और दूसरी तस्वीर देखिए इसी शादी समारोह में कैसे आतिशबाजी की गई, सड़क पर हुजूम निकल पड़ा बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर ऐसे ही रहा तो कोरोना पर हम कैसे काबू कर पाएंगे। और अब देखिए सवाल उठ रहे हैं इन तमाम आयोजन के बाद, कई सवाल कि लॉकडाउन में आखिर ऐसे आयोजन क्यों करवाए गए। कई सवाल हैं, वही सवाल भी हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे आयोजन क्यों हुए। क्या पंचायत सचिव जिम्मेदारी से अनजान हैं? क्या उन्हें जानकारी नहीं है लॉकडाउन के बारे में? क्या पंचायत सचिव कोरोना के परिणाम से बेखबर हैं? और जब शोर शराबा हो रहा था, इसके बावजूद प्रशासन को आखिर इस आयोजन की भनक कैसे नहीं लगी। इधर जमुई में लॉकडाउन की वजह से घर लौटे प्रवासी मजदूरों को घर में ही काम मिल रहा है और यह काम दे रहे हैं घर में ही गारमेंट की फैक्ट्री चलाने वाले धर्मेंद्र कुमार। ये पहले फर्नीचर का काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनकी दुकान बंद हो गई। फिर उन्होंने घर में ही फैक्ट्री खोल ली और आज ये कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण जहां लोग एक तरफ से परेशान हुए, वहीं पर कई ऐसे लोग भी हैं जिसे इसे अवसर के रूप में माना। और ऐसा ही एक युवक है जमुई जिला मुख्यालय का, शहर का धर्मेंद्र कुमार, जो कपड़े की फैक्ट्री खोल डाली। देख सकते हैं कि ये कपड़े की फैक्ट्री है और यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स की बनाया जाता है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं और ये लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो लोग भी काम कर रहे हैं, ये सब वैसे लोग हैं, वैसे कारीगर हैं जो पहले दूसरे जगह काम करते थे, शहरों में काम करते थे। अब जब कोरोना हुआ तो लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन के बाद ये लोग जब वापस लौटे और इन्हें रोज़गार की परेशानी हुई, तो वैसे यहाँ पर इस हालात में यहाँ पर रोज़गार भी मिल गया। देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल 6 कारीगर हैं जो स्थानीय हैं, जमुई ज़िले के रहने वाले हैं। अलग अलग जगह इनको रोज़गार यहाँ पर मिल रहा है। काम हमें यहीं मिल गया तो परदेश जाने से क्या फ़ायदा। कितना अच्छा लग रहा है पहले? बहुत बहुत अच्छा। दिल्ली में रहते थे, वहीं काम करते थे, अब यहाँ पे आ गए हैं पिछले लॉकडाउन से कारण। इसके बाद यहीं काम हो रहा है। सर कपड़ा तो अभी लोकल परचेजिंग जमुई जिला के अंदर ही दे रहे हैं। हो जाता है कपड़ा? हाँ। अच्छा, आपके जो कारीगर काम कर रहे हैं वे लोग बाहर के ही हैं क्या? हाँ, ये लोग सारे बाहर में रह रहे थे, दिल्ली में काम करते थे। तो जब काम हम चालू किए तो ये लोग बोले कि भाई जब काम यहाँ ही है तो हमको काम मिल जाना चाहिए। तो सब घर का ही है, काम में कोई दिक्कत नहीं है, काम इन लोग को दे। इधर मुजफ्फरपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वाहनों में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया। खुलासा किया है, बड़ा खुलासा। अयापुर थाना पुलिस ने 4 शराब तस्करों को पकड़ा है। इनमें से 3 तस्कर यूपी के हैं। ट्रैक्टर के ढाला के नीचे तहखाना बनाया गया था और उसमें 120 पेटी शराब रखा गया था, उसे पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने ट्रैक्टर के साथ एक कार, एक बाइक और 1,80,000 रुपए भी जब्त किए। बीकनपुर इलाके में ये कार्रवाई की गई। के आदेशानुसार हम लोग सूचना पर हम लोग छापेमारी किए थे। छापेमारी में हम लोग को ट्रैक्टर पकड़ाया था। ट्रैक्टर के तहखाने से शराब बरामद हुआ था। उसी जगह पर से और 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जो 3 को यूपी का है और एक मनियारी का रहने वाला है। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं और ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क
नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है, मजाक नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।